मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कैसे जीवन के कष्ट और कठिनाइयों से आप लड़ेंगे। देखिए, जीवन, ये बात सही है, कष्टों से भरा हुआ है। लोग कहते हैं, कष्ट से आपसे पूछे कोई कि आपके कष्ट की मुक्ति क्या है, आप क्या चाहते हैं। मान लीजिए भगवान आ गया आपके पास, गायत्री माता आ गई और आपसे पूछें तो कष्ट में है, बहुत बहुत कष्ट में, मुक्त होना चाहता है, तो कैसे मुक्त होना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आपका तो एक सूत्री योजना है, दे दीजिए, कहीं दे दीजिए, जहां देना है, लेकिन दीजिए। क्यों? मूल मुद्दा यही है ना साहब, भगवान, उसके बाद आपका कष्ट खत्म, तब तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। क्या सुतोष जी, भगवान ने अगर दे दिया, दरोगा बना दिया, बैंक में अधिकारी बना दिया, रेलवे में भेज दिया, तब तो आपको कष्ट नहीं होगा ना। देखिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल आइए, हम हाइपोथेटिकल बात नहीं जानते। अगर भगवान ने आपको दे दिया तब तो आपको कष्ट नहीं होगा ना। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। आप ये कहो कि आपका कष्ट बढ़ जाएगा। अभी तो सिर्फ कष्ट में ही है ना, कूदने का प्लान नहीं है, है टंगने का। अभी आपने कल परसों देखा होगा, बिहार के पटना के गांधी मैदान थाने का एक दरोगा, सैलरी होगा, निश्चित होगा, पेमेंट कोरोना काल में भी एकदम खाता में टाइम पर आता होगा कि नहीं आता होगा। दो लड़की, वो भी पुलिस की सर्विस में, लेकिन क्या कर लिए? वो क्या कर लिए? लटक गए। क्यों? उनको तो नौकरी था, पैसा आ रहा था, खाता में आ रहा था। हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि हम सिर्फ अगर ये सोचते हैं, कई भाई मिलते हैं, भैया बहुत तनाव में जी रहे हैं। जिसको तनाव में जीने का आदत होता है वो पूरी जिंदगी तनाव में ही जीता है। शादी हो गया, ढोल बजा, नगाड़ा बजा, आपके दोस्त यार नाचे, डीजे पर डांस हुआ, पत्नी आपको मिलना है, नाच दूसरा रहा है। स्वाभाविक है, आपको ये खुशी हो रहा है कि अभी इसको मिला है, आगे हमको भी मिलेगा। अभी नाच के ही संतोष करते हैं, है ना। ये उम्मीद है कि आगे हम लोगों को भी मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति नहीं है, परेशान है। देखिए, एक बात मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। इस धरती पर हम सब लोग एक सीमित समय के लिए आए हैं और इस धरती का आनंद लेने का तरीका विकसित करिए। ये जो छात्र जीवन है, इसका भी एक मजा है, एक आनंद है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। इसका अलग आनंद है। लॉज के चौकी का अलग आनंद है। आप लोग के ज़माने में तो गैस आ गया, हम लोग पंप वाला स्टोव रखते थे, पंप मारना पड़ता था। बर्तन धोने का भी एक आनंद था। बाद में कहाँ, जिंदगी को मज़ेदार बनाना सीखिए, नहीं तो पूरी जिंदगी आपकी मैं लिख के आप ले आइए। जिस पर जमीन रजिस्ट्री होता है वो वाला कागज मैं रजिस्ट्री करने को तैयार हूं, आप कभी भी सुखी नहीं होंगे। राजीव जी की शादी नहीं हुई थी, शादी हो गई, हम सब लोग भी शरीक हुए। अब ये तो बहुत
खुश होंगे? नहीं। अब नेक्स्ट मामला चल रहा हो, अब उसका तनाव बढ़ गया होगा। पहले सिंगल थे, अब डबल हुए। आदमी पूरी जिंदगी, मैं लोगों को देखता हूँ, ये प्रैक्टिकल है, ये आप हम देखते तो हैं लेकिन सोचते हैं ये उसके साथ है, हमको क्या लेना देना। देखते आप भी हैं लेकिन सोचते हैं हमको क्या लेना देना। जैसे मरते हुए आदमी को हर आदमी देखता है, अरे जा रहा है, ऐसे कर लेगा, लेकिन ये सोचता है हम तो हैं ही, तो जा रहा है, ऐसा सोचता है। अरे हमको भी जाना है। देखिए, हम तो ये कहते हैं जिंदगी का मजा लेना हमें सीखना चाहिए। हमारे आशुतोष जी हमें कहते हैं, माना कि, मैंने किसी का नाम ले लिया, जैसे मैथ में माना कि होता है ना, हमने भी इनको मान लिया। कहते हैं भैया तो बैठ के खाते हैं, अब क्या करें, भगवान की ऐसी कृपा है, पिछले जन्म का भी हिसाब किताब होगा, हमको बैठा के मिलता है, लेकिन हम आनंद से खाते हैं। अब ये लोग दिन रात परेशान रहते हैं, ये भी परेशान रहता है, हम नहीं रहते। अब कोई पूछेगा तो आपको भविष्य का चिंता नहीं है? नहीं, भविष्य का तो कभी चिंता हुआ ही नहीं। अगर होता तो ये युवा प्रकोष्ठ कभी खड़ा ही नहीं होता। जो कर्म करने वाले होते हैं ना, याद नोट कर लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास करता है, और जो ईमानदारी पूर्वक अपने कर्म को करेगा उसका फल तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, बढ़िया वाला मिलेगा। यही तो गायत्री मंत्र धियो यो नः प्रचोदयात्, यही तो है। आप तो बस मजा लो, आनंद करो। भविष्य की चिंता में वर्तमान को भी आप समाप्त कर रहे। कोरोना आ गया, सबके लिए आया। पैसे का संकट आया, सबके लिए है। कई लोग का कारोबार बंद हो गया, कई लोगों का स्कूल बंद हो गया। बड़े बड़े बिल्डिंग वाले, स्कूल वाले को हम देख रहे हैं कि बंद करके चले गए। लेकिन भैया, ये भारत है, ये ऋषियों का देश है। यहाँ के लोग शुरू में भी बड़े खुशहाल जीवन जीते थे। जब से हमने आर्टिफिशियल जीवन जीना सीख लिया, बनावटी जिंदगी, हाय करना सीख लिया, तो हमें हाय लग गया। तो हाय भैया, हाय हेलो। ये देखिए, मैं बड़ा साधारण रूप में आपके बीच खड़ा होकर गुरुजी की बातों को बताता हूँ। गुरुदेव ने बड़े सामान्य तरीके से लोगों को समझाया। वो रामायण गीता नहीं समझाए, लेकिन जो समझाए वो आदमी के अंदर तक उतर गया और लोग उस रास्ते पे चल पड़ा। ये समझ लीजिए। इसलिए अध्यात्म का मतलब, गायत्री मंत्र का मतलब क्या? अंदर से प्रसन्न होना। मुझे एक लड़की का फोन आया, सिर्फ आप ही लोग को नहीं आता है, हमें भी आता है। कहाँ से? इंदौर से, मध्य प्रदेश, इसी बीच में फोन आया कि पूछ भैया बहुत समस्या में है, गायत्री की साधना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमने पूछा हुआ क्या? तो मेरी नौकरी छूट गई। वो पत्रकार थी। मैंने कहा चिंता न करो, आप गायत्री माता को पकड़े रहो। अगर आप ईमानदारी पूर्वक, विश्वास पूर्वक पकड़े हो तो आगे आपका सब सही होगा, चिंता न करें आप। वो कहीं से नंबर खोज ली होगी, मिल गया। कल मेरे पास 3 बजे फ़ोन आया उसका कि भैया बहुत बढ़िया एजेंसी में मुझे जॉब मिल गया है, नौकरी मिल गया है, मैं भोपाल शिफ्ट करने जा रही हूँ और बढ़िया पैकेज भी मिल रहा है, और सबसे पहला फ़ोन मैंने आप ही को किया है। ये देखिए, एक विश्वास की बातें होती है। जीवन है, समस्याएं आती जाती है, सबके लाइफ में आता है। अगर मैंने कई वीडियो में, कई लेक्चर में आपसे पहले भी शेयर किया है, अगर हम अपना कष्ट सुनाने लगे आपको, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं धीरे से कहेंगे निकलते हैं, आज लगता है ज़्यादा दुख में है ये। आज के ज़माने में लोग दुख सुनना नहीं चाहते। मुस्कुराते रहो यार, जिंदगी है, एंजॉय करो, आनंद लो। आनंद का मतलब ये नहीं कि वीडियो देखो, ये आप समझ लो। और समझ लीजिए, आपने अपने को बनाने का अगर संकल्प ले लिया तो ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, दुनिया की सारी सफलताएं, सारी विभूति आपके पीछे पीछे चलेगी।
आपके सोचने मात्र से पूरा होगा। अध्यात्म इसी का नाम है, गायत्री मंत्र इसी का नाम। आप कल्पना करो, मैं ये बात कोई किताब में पढ़ के आपको नहीं सुना रहा हूं कि भैया आपने कौन से किताब में पढ़ा है, नाम बता दीजिएगा हम भी पढ़ लेंगे। नहीं, मैं इन दिनों का बिल्कुल, हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे। आप बताओ, हम जहां खड़े हैं गायत्री मंदिर में, भारत सरकार के मंत्री का फोन आता है। कोरोना काल में हम लोगों ने अभियान चलाया लोगों को भोजन पहुंचाने का, युवा प्रकोष्ठ ने। भारत सरकार के मंत्री का फोन आता है कि हम भी इसमें मदद करना चाहते हैं। हम मदद मांगने नहीं गए, मदद देने, जबकि मंत्री के यहाँ आपका जूता घिस जाएगा एक काम लेने में। एक काम अगर आपको लेना है ना, नाली का ठेका भी अगर लेना है तो 3 महीना सुबह से शाम तक मंत्री जी के यहाँ जाके दरवाजा पर खड़े रहिए, तब मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी भी नहीं। आप देखो गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार, भगवान की साक्षी में आप कहते हो मुझे तो मिलता नहीं है, और मंत्री जी ने कहा कि मैं सामग्री भिजवा रहा हूं। हमने कहा सर हमें सामग्री की आवश्यकता नहीं है, इन दिनों ऑक्सीजन का बहुत मारामारी चल रहा है। वो ऑक्सीजन वाला जो मशीन आता है ना, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, एक मशीन की कीमत 1.5 लाख रुपया है। हमने कहा 3 मशीन सर आप मुझे भिजवा दीजिए, और मैं आपको बता रहा हूँ दूसरे दिन 12 बजते बजते तीनों मशीन हमारे यहाँ शक्तिपीठ पर पहुँचा दिया गया, अभी मेरे नीचे रखा हुआ है। हम कैसे माने कि मंत्री के पीछे, मैं तो देखता हूँ गायत्री के पीछे मंत्री चलता है, संतरी चलता है, विधायक चलता है। आपको ये विश्वास तो हो, आप तो माला जपते हो और शब्द जपते हो, गायत्री नहीं जपते हो। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं। आप तो कबड्डी खेल रहे हो भाई, आप तो कबड्डी खेल रहे हो। आपको कहां गायत्री मंत्र में इतना पावर है, ये दुनिया के बड़े बड़े चीजों को हिला सकता है। आपके समझ में नहीं है। अभी वो कह रहे थे निशांत जी की 3 महीने की बात हो रही थी कि 3 महीने में फायदा नहीं हुआ। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि फायदा किसको कहते। आप ये सोच लो साहब, हम लोगों ने तो कभी ये कल्पना नहीं किया कि फायदा किसको कहते। इसलिए याद रखो, अपने आप को विकसित करने का कोशिश करो भाई। सब चीज आप ही के अंदर भगवान ने दे रखा है, और ये गायत्री उसी का नाम है। ये आपके अंदर वो सारी चीजें प्रदान करती है, देती है। आपके अंदर वो पावर देता है, ताकत देता है, एनर्जी देता है, फोर्स देता है। विपरीत से विपरीत स्थिति में भी आपके अंदर आगे पॉजिटिव दिखाई पड़ता है। इसलिए अध्यात्म को समझ लिया और जिंदगी का स्वाद लीजिए। अभी भी स्वाद है। देखिए, अभी बहुत सारे भाई जो रेल में पहले जाते थे, अभी तो बंद होगा, एग्जाम देने, और जगह नहीं है, फिर भी उसमें कभी अधिकारी बन जाइएगा तो उन चीज़ों की चर्चा जब किसी बड़े कॉन्फ्रेंस में कीजिएगा, उस समय थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाएगा और आप चर्चा करेंगे कि अरे हम लोग उस टाइम में ट्रेन में जब एग्ज़ाम देने जाते थे और ऊपर जहाँ पतला वाला जूता रखने का जगह था वहाँ हम लोग सो के जाते थे, तो लोग आश्चर्य करेंगे। आपके बोए हुए चीज़ को लोग सुनेंगे। प्रैक्टिकल आने वाले दिनों में राम जी जंगल में गए और सीता जी को रावण हर लिया, ये कहानी लोग बहुत इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इंटरेस्ट लेंगे कि आपने अपनी जिंदगी में सर कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो आप तो कहो कि हम पहुँचे ही नहीं, मेरा तो रास्ते में ही पंक्चर हो गया था, हम तो बूढ़े हो गए अब, क्योंकि आप पहुँचना ही नहीं चाहते। आज 25 वर्षों की बात कही जाती है, 27 वर्षों की बात कही जाती है युवा प्रकोष्ठ के बारे में। इतनी कहानी है कि मोटा ग्रंथ छप जाए। आप सोचिए इतने वर्षों में कितना उठापटक आया होगा, कितना विपरीत स्थिति आया होगा, कितने आलोचना के शिकार हम हुए होंगे, हमारे अपने भाइयों ने कितना हम पर तीर चलाया होगा, उस सबको सहा है। हैं नहीं भैया हमारा आलोचना हो गया, हम गायत्री परिवार को ऐसा नहीं समझते थे, हम अब खाली गायत्री जपेंगे, भगवान तेरा भला करे। भाई हमने तो सहा, आप तो बाद में आए, बहुत बाद में। आपके पहले भी कितने लोग आए होंगे और कितना तीर चला, कितनी कटुता हुई, कितने आलोचना हमारे हुए,
उन आलोचनाओं को सहने की कैपेसिटी गायत्री मंत्र से ही मिला। कितने ने कहा इनका धंधा है, इनका बिजनेस है, इनका व्यापार है, फिर भी हम रामदेव स्वामी नहीं बने। ये बिहार है भाई, हैं? धंधा तो बिजनेस तो रामदेव स्वामी का हुआ 30,000 करोड़, हमारे बाद आए हैं वो, हैं? 94-95 में रामदेव स्वामी का नामो निशान नहीं था, और देखिए 2021 आते आते 30,000 करोड़। अच्छा हुआ रामदेव स्वामी बिहार में नहीं जन्मे थे, नहीं तो उनको भी लोग उधरे रहे। ये देखिए, सब सहना पड़ता है, सब चीज होता है, ये जिंदगी है, और इसी को फेस करने की कैपेसिटी देता है गायत्री मंत्र। वो तो सहना पड़ेगा। आज़ादी की लड़ाई में भी जो लोग कूदे थे, उनके बारे में भी लोगों ने कहा कि साहब ये तो भगत सिंह है, निकम्मा है, किसी काम का नहीं है, 5 दोस्त बना के ये करता है। लेकिन आज नाम तो भगत सिंह का लिया जाता है, और जो उस जमाने में अच्छे थे उनका नाम कोई कहाँ जानता है। इसलिए अध्यात्म का मतलब जिंदगी का स्वाद लेना। स्वाद समझते हैं ना? हैं? ले रहे हैं ना? हैं? जो ले रहे हैं वो हम जान रहे हैं क्या ले रहे हैं। वो स्वाद नहीं है, वो आप जो ले रहे हैं ना, जैसे कोई अपना चाकू लेके अपने को सुसाइड कर रहा है, उसको आप स्वाद मत कहिए, वो बेस्वाद हो जाएगा आपका जिंदगी। चेहरे पे चमक होनी चाहिए। उम्र क्या है भैया? 21 साल है भैया। 21 साल में बुढ़ा हो गया, चेहरे पर रौनक नहीं है, चेहरे पर चमक नहीं है। क्या हो गया? कहाँ गया सब रौनक? ये पावर इसको कहते हैं। इसलिए भाई ठीक करो अपने को। अपने को बेहतर बनाने के विज्ञान का नाम क्या है? अध्यात्म। अपने को बेहतर बनाने के विज्ञान का नाम अध्यात्म। गुरुजी ने सीधा सीधा कहा कि भाई आने वाले दुनिया को हमारी ड्यूटी बनती है कि उसे अध्यात्म समझाया जाए, अध्यात्म समझाया जाए। अध्यात्म का मतलब पूजा करना, अगरबत्ती दिखाना नहीं। सारा पावर आपके भीतर है। जैसे जिम करने से बॉडी बनता है, मतलब क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। इसी तरह गायत्री मंत्र क्या सिखाता है अपने ऊपर, अपने मन को ठीक करने का? प्रैक्टिस। एक किताब है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, गुरुदेव की पुस्तक है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन में बड़ी प्रचंड शक्ति है, आपको नहीं पता है मन की ताकत कितनी है। आप जो चाहो वो कर लो, मन की शक्ति। और ये मन की शक्ति को मजबूत कौन करता है? गायत्री मंत्र। ये मन की शक्ति, मेंटल पावर। और जिसका मानसिक शक्ति मजबूत हो जाए वो दुनिया में कभी हार नहीं सकता है, कभी नहीं हार सकता है। इसलिए मानसिक शक्ति को विकसित करने के टॉनिक का नाम क्या है? गायत्री मंत्र।